अब जम्मू कश्मीर के विभिन्न गांव-गांव तक संस्कृति पहुंचाने के लिए, देश की संस्कृति यानी कि संस्कृत भाषा को पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बस है ये खास गांव-गांव तक पहुंचेगी और वहां पे इसमें जो संस्कृत के जो अध्यापक हैं वो गांव-गांव में जाके संस्कृति पढ़ाएंगे और संस्कृत जो कि एक मिट्टी की खुशबू आती है देश की, उसको जो है जो युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो इनका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम देखिए कि बहुत ही आसान तरीके से संस्कृत को पढ़ाने की एक कोशिश होगी इसमें, और ये है सरल संस्कृत बोध। तो ये हम जानेंगे इसके बारे में। सर, ये जो एक मुहिम है कि संस्कृत पढ़ानी है बच्चों को, कितने एरिया आप कवर करने वाले हैं इसमें? क्या कश्मीर घाटी भी जाने वाले हैं? देखिए, ये जो है ये सभी के लिए है, क्योंकि मोबाइल इसीलिए किया गया है क्योंकि सभी जगह पे शिक्षण संस्थान पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं जिनमें वैली भी आती है, वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे और हम जा रहे हैं। और हमारी टीम्स इस वाहन के माध्यम से गांवों में जाती हैं, वहां पे क्लासेस ली जाती हैं और साथ ही एक ये संदेश दिया जाता है कि जो हमने समझ लिया कि संस्कृत बड़ी मुश्किल भाषा है, समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम लोग हर दिन हिंदी के रूप में संस्कृत के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पुष्प एक कॉमन शब्द है, हमारे नाम जो है, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम आकाश है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। जाने अनजाने हम संस्कृत इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। 90% लोग हम संस्कृत के शब्दों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? क्या इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग है आपको? ये नॉन गवर्नमेंट संस्था है, रोहित शास्त्री जी है, उनका सारा जो इनिशिएटिव है उन्हीं का है। कैलक्स ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान है, उसमें उनके अध्यक्ष हैं रोहित शास्त्री। ये उनके माध्यम से हो रहा है। सर, मकसद क्या है? मकसद क्या है? संस्कृत को चलाने का मकसद है कि हमारी जो भाषा लुप्त हो रही है, हमारी संस्कृति इसी से है, हम इसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारा पूरी दुनिया में संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति लुप्त हो गई, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति बची हुई है। उसका मूल कारण क्या है? वो संस्कृत है। असल कितने बच्चों तक पहुंचा जाना है? कोई लक्ष्य तय किया आपने? लक्ष्य है मैक्सिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि संस्कृत के प्रति जो एक किस्म से दुर्भावनाएं भी पैदा कर दी गई हैं, मिथ्या प्रचार भी किए गए हैं, उन सबको दूर करके लोग अपने रूट्स को पहचानें, रूट्स तक पहुंचे। जब हम मूल रूप में संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है। ज्ञान है, विज्ञान है, आर्किटेक्चर है, आर्कियोलॉजी है, कितना कुछ इसके बीच में छुपा हुआ है। लेकिन हमको ये सिखा दिया गया कि ये सिर्फ मंत्रों की भाषा है, पैदा हुआ तो संस्कृत चाहिए, मरा तो संस्कृत चाहिए, या शादी हुई तो संस्कृत चाहिए। लेकिन ये हमसे, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। और जितने भी भ्रामक प्रचार हमारे ग्रंथों के बारे में किए गए हैं, वो सब भ्रम दूर हो सकते हैं अगर हम मूल वर्षन पढ़ें। मैं खुद अंग्रेजी का हूं लेकिन संस्कृत पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना आसान है कि एक अंग्रेजी का प्रोफेसर भी संस्कृत पढ़ा रहा है। तो इसे अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया कि हमारी संस्कृत हमारी संस्कृति है। अगर हम संस्कृत को भूल जाते हैं तो संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं अपनी देश की संस्कृति संस्कृत के माध्यम से बचाने की एक कोशिश जो है अब चलाई गई है। ये अब गांव-गांव में जाएंगे और बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृत भाषा के प्रति अवगत करवाया जाएगा। कैमरामैन साहिबा बाट के साथ राजन बैद, न्यूज़ 18 जम्मू।